धार्मिक रचना है और जिसे समाज ने कितना दुत्कारा। तब रामधारी सिंह दिनकर को कलम उठाकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 2 किताबें हिंदी जगत में पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, जिन्होंने लिखा कि अनार्यों का सबसे सुरक्षित लहू इस धरती पर है। देखिए, पर्दे में ढकी बात है आचार्य जी, अनार्यों का सबसे सुरक्षित लहू इस धरती पर है। और ये जो भोलेनाथ हैं वो अनार्यों के देवता हैं। उनका रहन सहन, खान पियन, गांजा भांग, काल भैरव, आद भैरव, बटुक भैरव का प्रसाद सब अनार्यों की मेल खाता है। जब आर्य यहाँ आए तो पहले उन्हीं को हाईजैक कर लिया और उन्हीं की दूसरी कहानी है। यह तो कथा में है, वर्णन है, विस्तृत वर्णनात्मक है संस्कृति के 4 अध्याय, लेकिन रश्मि रथी काव्य खंड है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कांच और कुंडल से भूषित तेरा अधम शरीर हुआ। अरे धराया तल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते हैं जहां सुजान। कितना बड़ा तमाचा रामधारी सिंह दिनकर ने 50-52 साल पहले हिंदुस्तान में लिखा था। आज चौराहे पर मार हो जाएगा बाबूजी, आज के हालात ऐसे हैं। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, जिसे सूद पूत कह करके स्वयंवर से बाहर निकाला गया, जिसकी विधता यह कह करके दुत्कार दी गई रंगशाला से कि बताओ किस राजवंश के हो, जिसे तमाम सामाजिक पीड़ा सहना पड़ा, उसका कार्य कितना बड़ा है। ये मैं नहीं कहता, आज के युग में इससे बड़ा घोर अत्याचार हो रहा है जो महाभारत काल में कर्ण के साथ हुआ, उससे भी ज्यादा। तो कवि जी उठा के 4 पंक्तियां लिखे हैं। युद्ध की आठहरी है। भगवान कृष्ण को राजदूत बना करके हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के राजसभा में भेजा गया। पहुंचते हैं, आ भगत की बारी आती है। दुर्योधन कहता है आइए केशव, मेरे यहाँ भोजन करना होगा। कहे नहीं, भोजन 2 जगह किया जाता है। या तो मनुष्य अति भूखा हो, या तो उसकी विचारधारा उसके मित्र व संबंध हो। तो ना तो मैं भूखा हूँ दुर्योधन, और ना ही आपके विचार मेरे विचार से मिलने। आइए पहले एक मत तो हो लिया जाए। दुर्योधन चिढ़ गया। विदुर के घर खाना खा के राजसभा में दूसरे पहर में आए। कहे मैं चाहता हूं कि 5 गांव पांडवों को दे दिया जाए। पहला प्रस्ताव तो आप कल ही इनकार कर चुके थे, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का। एक प्रस्ताव मेरे पास और है, 5 गांव दे दिए जाए तो जन और वीरों के प्राण की हानि नहीं होगी। दुर्योधन उखड़ गया, कहा गिरफ्तार कर लो इस गोले को, क्या सम्मान के योग्य नहीं है।
इसे मैं बराबरी में भोजन कराकर दर्जा देना चाहता था, लेकिन यह ग्वाला तो मेरे सम्मान के लायक नहीं है। गिरफ्तार करो। जंजीर बड़ी क्या लाए हो, क्यों मुझे बांधने आए हो? दुनिया में किसी से सध न सका, तुम उसे साधने आए हो। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, दुर्योधन बांध मुझे बांधोगे? जिसकी अगवानी करने के लिए कृप, द्रोण, भीष्म, धृतराष्ट्र गए थे। बांध सको तो बांध लो। बाबा विशाल रूप देखकर लपटे निकलने लगी, सभी दंग रह गए। वहीं कोने में बैठा वीर कर्ण, धर्म धीरू, धर्म ज्ञाता, सीने में बड़ा कचोट हुआ। जैसे ही मुरलीधर निकलते हैं, पीछे से निकल गया। भाव लगा मुन्ना। साहब के मझले भैया कन्हैया, कार से बढ़िया बिरहा में भाव हो, छोड़ करके मुड़ना देखला कि रे ये नजरे किधर है, किधर जा रहे हो? अरे नजरे किधर मुझे देख कर इधर मुड़ गए। भगवान कन्हैया वीर कर्ण से कह रहे हैं, कर्ण सीने में आग लिए हुए है। दुर्योधन की मूर्खता का, न्याय प्रियता का संबल लिए कह रहा है, किधर जा रहे हो? ये नजर किधर है? किधर कैसे रहो मुझे देख करके मुझे देख करके अरे इधर मुड़ गए। लोक निर्माण विभाग गाजीपुर में जूनियर इंजीनियर के पद पे तैनात हैं। राजदेव प्रसाद के परिवार के अंग हैं, पौत्र हैं। बड़े भरत राम भैया आपकी ओर से सादर 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम। कहीं और जा रहे थे वीर कर्ण, अभी तो आप दुर्योधन के उस राजसभा में थे, मुझे देखकर इधर मुड़ गए। कहाँ जा रहे हो? काहे सिटी नहीं समझी? मुझे देख करके इधर मुड़ गए क्यों? बड़े हताश लग रहे हो, कौन सी मजबूरी है? हथवा जुड़ले वीर कर्ण वही रथ से नीचे उतर गए। दोनों हाथ जोड़े कन्हैया रथ पे हैं और कन्हैया के रथ पे सात्यकी कृतवर्मा है और कर्ण अकेले निकला था। कहा माफी करे स्वीकार मेरे मित्रता के सौ।
दंग हुए सब, इसलिए क्षमा याचना को आया हूं मैं अब। अहंकारी और अधर्मी दुर्योधन है भ्राता, आप सत्यनिष्ठ वीर हो धर्म के ज्ञाता। वास्तव में क्षमा मांगने आए हो तो सुनो, अरे बन करके रथवान अब एकांत में चलो। मेरे माने अपमान का प्रश्न नहीं कर, अरे तुम धर्मधीर वीर हो कैसे लड़ोगे लड़े। अपमान के यहाँ से निकल जाओ जाता, अधर्म के रास्ते से छोड़ दो भाता। बाबू आरडी राम कश्यप कैशियर साहब, आपकी ओर से सादर 100 रुपया 200 रुपये का पुरस्कार, बड़ा ही सम्मानित पुरस्कार प्रधान जी का आया था। तो हम लोग कुछ सुनल करा, हम ध्यान दे, हरो ध्यान दे। पैसा पकड़े में तो ध्यान दे वही के हुई। प्रधान जी के गौवा के नौवा बताना बच्ची थी साहब, भंडाहा कला के सम्मानित ग्राम प्रधान हैं, सादर 200 रुपये का पुरस्कार प्रदान किए हैं। अच्छा, गवैयन के पैसा मिले लगला तो तेरिया सोचना हमन के तो उतने मिली, हमन के जरूरत पड़ला भाई सब तेरिया थोड़ो सोचल कि ना मिलो। नहीं नमो अगर जैसे और आचार्य थमा लगना है अयरी थमा गए हैं तो भैया कोनो कागजा पर लिख के कर दे दे लोग ना हल्का सा, तो इन्हा लोगन का सपोर्ट लेवे की जरूरत ना हो। हमन बढ़िया से पढ़ लिख मतलब बढ़िया से नाम हम पढ़ के बता दो जी। भगवान के नैया कहलें कि वास्तव में अगर क्षमा मांगने आए हो तो आपके रथ पे मैं अंकित वर्मा और सात्विकी को भेज दे रहा हूँ। मेरा रथ लेकर के एकांत में चलिए। आप कहाँ फंसे हैं? गलती दुर्योधन की एक थोड़ो है, लाछागृह की गलती का क्षमा करें मांगेंगे, कि पासे में हराने का छल का क्षमा मांगेंगे, कि द्रौपदी के चीरहरण का क्षमा मांगेंगे, किस किस बात का क्षमा मांगेंगे। आप दुर्योधन के पाप का भागी मत बनिए, निकलिए। आप तो धर्म धीरू हैं, धर्म ज्ञाता हैं, अधर्म के मार्ग से हट करके इस चाल से निकलिए। इतना ही भगवान के नहीं जाए एकांत में रथवा के डोरी पकड़ के कर्ण वीर बैठल हो, मुखातिब हो रहा है वीर कन्हैया से। कन्हैया समझाने लगे तो कह क्या रहे हैं वीर कर्ण, भाव लगा लाल। अरे पतरा राम जी के, अरे पातर बाका मरिया हो राम, तराई राम। बाबू रंगलाल यादव धनईपुर, भारतीय सेना में हमारी आपकी सुरक्षा का भार अपने कंधों पर 27 साल ढो करके आए और अब उतना ही समय भारतीय रेल को दे रहे हैं। ये सादर 100 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत आपको मेरा सादर प्रणाम है। कर्मयोगी साथी हैं, दाता महान भाव को प्रणाम करता हूँ। भावी प्रधान पद के प्रत्याशी श्री गोविंद यादव, बिहारीगंज डगरा की सरजमीन, मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो। जब 9वीं में था तो परशुराम भैया से दंगल हुआ था।
हमारे गुरु तुल्य पिता तुल्य बड़े भ्राता बैठे हैं और एक बार एक और दंगल हुआ था, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। बहुत बलिदानी और ऐतिहासिक धरती है। देखा उनका नाम ले लेना, प्रोग्राम अब वही कितना बेर संगे रखो वालू कौन बात ना हो। हर 5-6 साल से वो ना तैयार होते ये हम पहले ही बता दिली है। कुछ आदमियों में झगड़ा लगावल है, कुछ आदमी शिकायत झूठे जोड़ के करेला। हम कहला भैया कोनो दिक्कत ना हो। बिहारी गंडगरा की धरती वो प्रमाण पत्र है। अब जब जवानी वाला काम निकल गल तो वही तो बुझे भैया लटकानी ना हो। अब वही जवानिया का मामला हो, लेकिन जितना दिन आदमी बच जाला ओके बच जाए, चाहे ओकर कोनो गिला सिकवा ना हो। तू मना ले भैया तो कोनो दिक्कत ना हो, हम तैयार रहिला हमेशा, कोनो दिक्कत ना हो। बहुत बहुत प्रणाम, आपको सम्मान किए हैं। कहना है पकड़े हुए वीर कर्ण भगवान कन्हैया की ओर मुखातिब है। कह रहा है कि है केशव दुनिया में, यही दुनिया में दुर्योधन बस जीवन का सहारा एक आधा। दुर्योधन बस हमारे बड़े भ्राता श्री बाबू श्यामू सिंह यादव जी के सुपुत्र होनहार बगिया के जय सुमन श्री मिंटू यादव बिहारी गंडगरा गोपालपुर की सरजमी से सुंदर पुष्पहार सादर 200 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। छोटे भाई के सुवासी से वीर कर्ण कलप करके रथ की डोरी पकड़े हुए कन्हैया की ओर मुंह करके कहा कि हे केशव, यह समाज तो मुझे सूट-बूट का तना देता रहा। अरे इस दुनिया में मेरा एक मित्र है दुर्योधन, मैं उसी के लिए जीवन जी रहा हूँ। मुझे धर्म और अधर्म के पचड़े में नहीं पड़ना है। और एक मेरी माँ जो मुझे जन्म तो नहीं दी है हे केशव, वो मुझे पाई थी, उसके पति देवता धन है अधीरथ माझी जो पानी में बहते हुए पाए थे। और जब वो माई मुझे पाई राधा पाली तो मैं राधे बना। हे केशव, आप मुझे धर्म की शिक्षा न दें। मैं मात्र इस धरती पर 2 का ऋणी हूँ, एक दुर्योधन, दूसरी माँ राधा। और बता रहा है वीर कर्ण रथ पे बैठे हुए। देखिए सामाजिक संदेश इस बिरहा में क्या है। सोशल मैसेज फॉर सोसाइटी। केवल बिरहा मनोरंजन का साधन नहीं है प्रधान जी। बिरहा इज ए वाइल्ड फ्लावर, many occasions are function adopted by North Indian people with small troops
विरहा समाज का दर्पण है, विरहा भूत भविष्य की घटनाओं का दर्पण है और विरहा धर्म के रास्ते पर चलने की राय नहीं देता। इसलिए विरहा युगों युगों तक कायम रहा है। गा रहा है वीर कर्ण, जन्म देवा वाली माई धारा में बहाई, ये जन्म जब सुधारा में बहाई कहिला। कन्हईपुर ग्राम पंचायत पद के प्रत्याशी गोविंद सिंह यादव ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। घोषणा उषणा हो गई का हर एक दिन से पेपर हम ना पढ़ ली है बड़ा जल्दी। अच्छा 1 साल तो तैयारी में लग जाई, अपन अपन हिसाब किताब बनाई है लोग। बहुत बहुत आप प्रगति की ओर जाएं और उस पद को सुशोभित करें और उस रहवा बाबा का आशीर्वाद लगे और फिर वहां बिरहा का दंगल शुरू हो। एक चौकी बराबर रहा। भाई मैं भैया से बात कर रहा था कि खाली मंच माला माइक लहा दिया, खाली पैसे बदे थोड़ा बिरहा गा दिला। बिरहा मॉरिशस, दुबई, न्यू जर्सी, युगांडा, सूरीनाम, अमेरिका, भूटान, यहाँ तक बिरहा को ले जाकर यह आपका छोटा भाई भारत से बाहर, तो अपने तो घर में हमें आना है। कहानी की ओर चले। वीर कर्ण कह रहा है कि हे केशव, मुझे धर्म की शिक्षा मत दीजिए, मैं अधर्म धर्म में खाई पैदा नहीं कर सकता। अरे जो जन्म दिलस वो तो धारा में बहा दिलस। हाय हाय देखा बड़ा मार्मिक चित्र है। और राधा अगर ना पलती तो हमें धरती पर रहबे न करी, भगवान कन्हैया पकड़ लेना कर। बस 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 का कहना तर्ज के छोड़ दा, समय बच जाएगी। बैठल भगवान कह लगल कर्ण से कि सुन बात कर्ण की, कृष्ण कहा गाधा। सुन बात कर्ण की, कृष्ण कहा क्या खोजा नहीं जमाई को, ममता की असल गहराई को। के ज्ञाता वीर कर्ण, धर्म पुरुष हो, पागल हो गए हो। ठीक है राधा ने तुझे पाला, लेकिन तेरे शरीर में जिस माँ का लहू दौड़ रहा है वह 9 महीने अपने खून से तुझे पाल करके जन्म दे करके लायक बना करके धरती पर लाई है। तेरे बदन में उसी माँ का लहू दौड़ रहा है रे वीर। तू धर्म के ज्ञाता होकर इतनी मूर्खतापूर्ण बात क्यों कर रहे हो? क्या उस माँ को तू भूल गए? हाय हाय, अब कर्ण सोचने लगा कि केशव सही कह रहे हैं। माँ राधा
पिता ने मुझे पाला जरूर है, लेकिन किसी न किसी माँ ने मुझे 9 महीने अपने खून से सींचा और तब मैं पैदा होने के योग्य बना। तब उस माँ ने बड़ी पीड़ा सह करके मुझे जन्म दिया और वैसे ही नहीं फेंक दिया, बड़े सलीके से झांपी में छुपा करके गंगा की धारा में बहा दिया। जरूर कहा है केशव, आज आप मेरे जन्म की इस कहानी की ओर मुझे क्यों मोड़ रहे हैं? मैं राधे हूँ, राधा का सुमन। हमारे नवराशि भैया मन्नू प्रसाद जी की ओर से पुरस्कार अमोआ की शक्ति ऐतिहासिक शक्तिपीठ से प्रदान हुआ है। नमस्कार भैया के। अरे क्या खोज करूं है मधुसूदन, कहानी खोला जाए जे जन्मत ही के सौ जन्मत ही बिसरात हमी पागो कैसे उस ठाई को, ममता की असल गहराई को। केशव, अरे जरूर माँ ने मुझे जन्म दिया होगा, लेकिन जन्म देकर मुझे विसार दी। उन्होंने अपनी पीड़ा को नहीं समझा कि मेरा लाल है कैसे रहेगा। अगर उस माँ को मैं खोज भी लिया तो आज जो माँ मुझे पाल कर इतना बड़ा बनाई है, इस माँ के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जन्म देने वाली माँ की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। भगवान कन्हैया कहले, अरे वीर, इतना जल्दी धर्म को कैसे भूल गया तू रे? जी मचला नहीं आपका कि कौन है आपकी माता, कहाँ कर्ण की है केशव, मैं एक अनुमान लगाता। केशव, आज आप मेरी माँ के जन्म देने की परिकल्पना की ओर मुझे कुरेद रहे हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए, अपने माँ के जन्म देने वाली माँ की कोख को याद कर सिहर जाता है। कहा, केशव, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? उसी रथ पर बैठा एकांत में। कन्हैया कहे, हाँ। कहे, क्या मेरी माँ इस धरती पे जीवित है? कन्हैया कहे, हाँ। कहे, केशव, आप मेरी माँ को जानते भी हैं, मेरी माँ जीवित भी हैं, तो उनसे मेरा परिचय कराइए। है केशव, उनसे मेरा परिचय कराइए। भगवान कन्हैया कहे कि जरूर मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन आप अपने माँ के बारे में क्या सोचते हैं? कहा, यही मैं सोच रहा हूँ। बता रहा है, बिरहा में तर से बढ़िया भाव लगल है। बाबू हरिनाथ राम जी हरि जी, शहर उत्तरी विधानसभा महासचिव वाराणसी की ओर से पुरस्कार 101 रुपए का आया है। साउंड वाले भैया, लाइट वाले भैया, आदरणीय टीटी साहब के इशारे को समझिए। बिरहा बड़े मारवी प्रसंग की जगह है। ठीक है साहब, तेईसा बैठे 2 मिनट, बिरहा हमार 5-7 मिनट का और बचल हो। कर्णवीर बता रहा है कि माई हमार होई है, माई हमार होई है, राज परिवार होई है, माई हमार होई है, राज परिवार होई है, होई महान खानदान हो।
होगी, उनका पद प्रतिष्ठा यश सम्मान बहुत बड़ा होगा। और मेरे जन्म से उनके ऊपर कोई धब्बा लगने वाला रहा होगा, इसलिए बड़े आसानी से अपने कलेजे के टुकड़े को गंगा की धारा में बहा दी होगी। गंगा किनारे उनका मकान रहा होगा, यही मैं अनुमान लगा रहा हूं। और अब किसी बड़े राजवंश के यशस्वी सम्राट से उनकी शादी हो गई होगी, अनजान बन करके मुझसे अच्छे उनके पास पुत्र होंगे, अपना समय काट रहे होगी। कन्हैया मन ही मन सोचत हो कि कर्ण का अनुमान तो बिल्कुल सटीक हो, लेकिन इनका आखिरी विचार हम समझ नहीं। 201 रुपए का पुरस्कार रामकरण शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान एवं रामकरण लॉ कॉलेज ढकवा रामपुर गाजीपुर की सरजमी से प्रबंधक पूर्वांचल के गांधी स्वर्गीय बाबू रामकरण दादाजी के सुपुत्र जय सिंह के विद्यालय के क्लर्क हैं बाबू शंकर राजभर जी, आपकी ओर से पुरस्कार आया है। बड़ी महान हस्ती के नाम से शिक्षण संस्थान है और बाबू शंकर राजभर जी वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। बड़ा मार्मिक जगह पर भी रहा हो बाबू जी। कहानी बतिया बताओ तो कन्हैया से बड़े प्रतिष्ठा भारी भोवत हुई है मतारी, बड़े प्रतिष्ठा भारी भोवत हुई है मतारी, कोई है बना बना जाना हो। यही खातिर लाल के अरे धारा में बहाई, अरे अपन स्वाभिमान मान निहल बचाई तर यसमान ऊंचा होई है, खानदान ऊंचा होई है, यसमान ऊंचा होई है, खानदान ऊंचा होई है, गंगा किनारे होई माता होई, गंगा किनारे होई। उनके गर्भ से जन्म लेने वाला बेटा उनके यश और मान के सामने बड़ा हल्का होगा। गंगा किनारे उनका महल होगा। बड़े आसानी से अपने जन्म लेने वाले बेटे को प्रवाहित करके अपना यश सम्मान छुपा करके अनजान बन के जी रही होंगी केशव। यही मेरा अनुमान है। लेकिन बताइए, आप मेरी माँ को जानते हैं तो कौन है मेरी माँ? सत्य के बाण को सहन करने के लिए इच्छा शक्ति है, कहे केशव। कुल गुरुओं ने सूत पूत कहा, कृपाचार्य ने सूत पूत कहा, द्रोणाचार्य ने सूत पूत करके शिक्षा से वंचित कर दिया। पूरा क्षत्रिय समाज मुझे सूत पूत कहता रहा है केशव। अपमान के बाण से जो घाव होता है ना, उससे गहरा घाव सत्य के बाण का नहीं होता। वाह! रथ पर बैठा डोरी पकड़े वीर कर्ण कहा कि हे केशव, अपमान का बाण जो सह लिया वो सत्य का बाण सहज से सह सकता है। आप बताएं। भगवान कन्हैया बतावे चलना है। भाव संगी में लगे लाल। आपस
सम्मानित पुरस्कार राधे श्याम जी की ओर से आया है। मीरा में बहुत स्नेह प्यार मिलता रहता है। 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है कि आप श्रेष्ठ हैं 5 अनुज के, मतलब 5 आपसे छोटे हैं। सुनिए, सत्य का बाण चला रहा हूं। अरे जिस माता के 6 संतान, धर्म गदायो सौंदर्य में, धर्म गदायो सौंदर्य में, अरे बरछी भाला तीर कला, अरे जो ना कभी पराजित हुए हैं, अपराजय है स्वाभिमान। हे वीर का, अरे उन्हीं की जननी आपकी माता, उन्हीं की जननी आपकी माता, आज काल सुनो बयान। धर्मधेनु वीर, आपकी माँ 5 और महाबलियों की माँ है, जो धर्म में, गदा युद्ध में, सौंदर्य में, युद्ध नीति में, बरछी भाला में, तीर कमान में पूरी दुनिया में कोई पराजित नहीं कर पाया। कहा केशव, ये 5 कौन है? ए लक्षण तो उन्हीं 5 पांडवों के हैं केशव। बाबा। कि हाँ हाँ, आप उन्हीं 5 पांडवों की ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ कौनते हैं। आप राधे नहीं हैं। हे धर्म, छूट गई रथ की डोरी। बड़े भैया आदरणीय श्री सामू यादव जी मंच पे आ जाए। हमारे आदरणीय टीटी साहब 1 मिनट के लिए आपका माल्यार्पण पुष्पगुच्छ और साफा से स्वागत करेंगे। 1 मिनट, बस 2-3 मिनट के विराम में 1 मिनट आप मंच पे आ जाए। आदर पूर्वक आग्रह। खड़े हैं भैया। वाह राजू बाबू, आपकी माता उन 5 महारथियों की मां है जो दुनिया में कभी पराजित न हो सके। कहे केशव, तो इन्हीं भाइयों ने तो मुझे सूट-पूट कह करके ताना दिया था। धर्मराज को छोड़ सभी ने बारी बारी से दुत्कारा। आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री सामू यादव जी बिरहा के जमाने के युग के पुरुष हैं, जो बंबई से लेकर पूर्वांचल तक, देश के कोने कोने तक उनका सम्मान कर रहा है। टीटी साहब जरा जोरदार तालियों से सम्मान करें आप लोग। जब आकाशवाणी इलाहाबाद हुआ करता था, बनारस नहीं था, उस जमाने के ग्रेट कलाकार थे। हीरा चचा के बाद आपका नंबर आता था, और उस जमाने से अब तक की कहानी अपने गर्भ में छिपाए हुए हैं। मैंने लिखा है कजरी मीमांसा पुस्तक, राजू बाबू हिंदी संस्थान से पुरस्कृत है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी से। उसमें उस पुस्तक में आप पे स्पेशल चैप्टर है। जब राम आधार कहते थे कि मैं बंबई में बिरहा वालों का सर्टिफिकेट बनाता हूँ, तब बिरहा होता है 500 रुपया सस्ते जमाने में, तो सामू यादव ने कहा कि हम उनका सर्टिफिकेट बनाएंगे। क्या हुआ? आइए, उस युग पुरुष को मेरा नमन प्रणाम है। कहानी मेरी मार्मिक दौर में है, वीर कर्ण सिहर गया। क्या इन्हीं भाइयों ने भी मुझे सूट पूत का करके दुत्कारा है। ए केशव, आपने क्या कर दिया? आप मेरे जन्म की कहानी बता करके मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा दिया है केशव। भाव पपट में लगा वीर भगवान कन्हैया, रथ की डोरी पकड़े हुए अपील कर रहा है मार्मिक होकर।
मैं और मेरा मित्र दुर्योधन इन्हीं पांडवों के घृणा पाल कर सीने में तो युद्ध किया ठहरी थी, और आपने तो लड़ने से पहले ही मेरे जन्म की कहानी बता करके सारा घृणा छीन लिया। हे मधुसूदन, आपने ऐसा क्यों किया? कह रहा है वीर कर्ण, सीने में घिड़ा पाल कर मैं जीवन जी रहा था। ऋण उतारने का, कर्जा उतारने का, अंगराज का मैं अपने मित्र को वादा किया था, लेकिन सत्य बता के दिल का नफरत देहरा कुल मिटाई हो। अर्जुन के बढ़ा वाली योजना पहले बीच खटाई हो। अंगराज का कर्जा न चुकाए भाई मधुसूदन, तब मृत्यु बाण अर्जुन पे ना चल पाए भाई मधुसूदन। कलप करके रथ पर लुढ़क जाता है। कहा अब मैं कर्ण के मित्रता का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अब मैं अपने भाई अर्जुन को कैसे मृत्यु बाण मारूंगा? केशव, आपने लड़ने से पहले ही मुझे पराजित कर दिया। केशव, मुझे पराजित कर दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? कहा आप चलिए, आपकी माँ, आप मेरी सगी बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपको मैंने ऐसा इसलिए किया कि एक भाई भाई के खून का प्यासा न हो। पांडवों की ओर से चलिए, लड़िए, अधर्म का साथ छोड़ दीजिए। काहे केशव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बुआ मेरी माँ कुंती के दूर को मैं कलंकित नहीं कर सकता। एक वचन देंगे आप? मैं लड़ूंगा तो मित्र दुर्योधन के ही तरफ से, नहीं लोग मुझे ताना मारेंगे कि वीर कर्ण जब जान गया कि पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं तो राजा बनने की ओर लालच में आकर अपने मित्रता की डोर को तोड़ दिया। मैं विवाह पहले शुरू करने से पहले ही बताया कि एक ऐसा रिश्ता है जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं। केशव, आप एक शर्त मेरी है, मानेंगे? कह विरह का आखिरी लाइन लाल। मैं लड़ूंगा तो अपने मित्र दुर्योधन की ओर से, और मैं जान रहा हूं कि आप जहां हैं वहीं धर्म है और वहीं विजय भी है, लेकिन मैं गद्दार न कहा जाऊं। इसलिए आप जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे लिए एक शर्त निभाएंगे। वो शर्त क्या था? कि मैं ज्येष्ठ कौंते उनका बड़ा भाई राधे नहीं हूँ, मैं कौंते बुआ कुंती का बेटा हूँ। आपकी बुआ कुंती का बेटा हूँ। यह मत बताना केशव। क्यों? यह मत बताना इसलिए कि राजा बनने योग्य तो मेरा भाई युधिष्ठिर ही है। वाह, क्या लहू का तासीर होता है बाबा। देवकली ऐतिहासिक सदमी बेड़गांव वकील हैं हमारे
संवैधानिक सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लेकर राम दुलार यादव जी जिला सत्र व्यवहार न्यायालय में हमारी मदद करते हैं। 100 रुपया सुंदर पुष्पहार के साथ प्रदान के मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ वकील साहब को। श्री मिथिलेश यादव जी हेड टीटी गाजीपुर ऐतिहासिक सरजमी, आपकी ओर से सादर 201 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार के साथ प्रदान किया गया है। विरहा का आखिरी पल है पप्पू भैया। वीर कर्ण सिंह के कहा कि राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है, अगर वह जान गया तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? भाव है योगी युधिष्ठिर अनुज हमारा रख देगा सर पे ताज। अरे मित्र मोह में अगर दे दिया दुर्योधन को राज, लाज से कापी तब धरती हो छिपैया बंदी। राज मैं अपने उस छोटे भाई युधिष्ठिर को ही देना चाहता हूँ, इसलिए अगर वो जान गया तो ला करके हस्तिनापुर का ताज मुझे दे देगा और अंगराज का कर्जा चुकता करने में वह ताज उठा करके मैं अयोग्य मित्र, वाह जिसमें योग्यता नहीं है लेकिन मित्रता मेरी है, इसलिए मित्रता के फर्ज निभाने के लिए अंगराज का कर्जा चुकता करने के लिए अयोग्य मित्र दुर्योधन के सर पे ताज रख दूंगा। लाज से कांपी तब धरतिया छिपैया बतिया। मैं जान रहा हूं कि जहां आप हैं विजय वहीं होगी, मैं सब कुछ जानता हूं। अच्छा इस युग में कोई है ऐसा? हल्का सा सर्वे हो जाए आचार्य जी कि फलनवा पार्टी के लहर आवत हो तो पीछे वाला जो टोपी लगा के बैठल है वो टोपिया लगलका वाला तुरंत पाला बदल दी है बाबूजी, मित्रता खत्म हो, लेकिन मित्रता कायम हो। जान रहा कि मेरी मृत्यु होगी, जान रहा है वीर कर्ण की जहाँ कन्हैया है विजय वहीं होगी, लेकिन मैं मरूंगा लेकिन मित्रता को नहीं त्यागूंगा। ऐसे वीर की गाथा आखिरी पंक्ति में समाप्त होती है। कैसे लाल? ले प्रणाम मेरा चले समर की ओर, अरे मिलता है अब रणभूमि में केशव नंद किशोर, चारणा पांडव के मौतिया हो छिपैया बंदिया। मेरी और आपकी मुलाकात अब समर भूमि में होगी। हे केशव ले प्रणाम मेरा चले समर की ओर, मिलते हैं अब रणभूमि में केशव नंद किशोर, मेरे सिवा कोई पांडवों को मारने वाला इस धरती पे नहीं है। बीडीसी राजभर शंकर ठीक बतौलिए ना, जैसे बतौला उसे बता दिली भैया। ये पुरस्कार आल हो 150 रुपया के, बहुत बहुत भैया के प्रणाम हो। टीटी साहब के चाचा के सुपुत्र हैं श्रवण कुमार जी, आपकी ओर से सादर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। वीर इतना ही कह के निकल जाता है कि हे केशव ले प्रणाम मेरा चले समर की ओर, मिलते हैं अब रणभूमि में केशव नंद किशोर, जोर ना पांडव किसी के अंदर जोर नहीं है, मेरे सिवा इन पांचों पांडवों को कोई मार नहीं सकता है। समर भूमि में जाता है वीर, रथ का चक्का धसता है। संक्षेप में अर्जुन बाण मारते हैं, केशव के कहने पे चिता सजाई जाती है। माँ कुंती विलाप करके आधी रात को रो रही है, पांचों पांडव भाग कर जाते हैं। कहते रे माँ ये मेरे सबसे बड़े शत्रु की चिता है, इस चिता पर आप क्यों रो रही हो? क्या रो लेने दो, आज आखिरी दिन है रो लेने दो।
कन्हैया की ओर धर्मराज मुखातिब हुए कहे केशव ये क्या हो रहा है? कहे बुआ कुंती सही रो रही हैं, यह राधे की चिता नहीं है धर्मराज, यह राधे की चिता नहीं है, यह मेरी बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कौंते की चिता है, बुआ को रो लेने दो। भीम करत पड़े, लेकर लाठी युधिष्ठिर फेरा घूम रहे थे कि अपने ज्येष्ठ भ्राता को मैं अग्निदान दूं। गरज करके दुर्योधन का खबरदार चलिए रुको, मेरे मित्र कर्ण की चिता पर आग देने का अधिकार मुझे है। भीम के मेरा बड़ा भाई के चुप कर मोटे वाले, पूछ अपने भाई अर्जुन से, बता रहे अर्जुन बता कहां ताकत हुआ लो, बता तेरा बड़ा भाई है, तू इसे अपना बड़ा भाई मानकर बाण चलाए थे या मेरा मित्र कर्ण मानकर बाण चलाए हो? बताओ इस मोटे वाले को, बता। अर्जुन निरुत्तर हुई। कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, आज दुर्योधन सही कह रहे हैं, हम पांचों पांडवों से ज्यादा अधिकार इस वीर की चिता पर वीर दुर्योधन का है। मेरी कहानी समाप्त हुई। धर्मराज ने श्राप दिया कि हे माते, आपके एक खामोशी ने, आपके एक चुप्पी ने, आपके एक राज छिपाने की कला ने इतने बड़े वीरों का नरसंहार करा दिया। एक एक वीर की लहू के लिए आप जिम्मेदार हैं माते, आप जिम्मेदार हैं। और आज मैं आप सहित पूरी नारी समाज को श्राप देता हूँ। यह तो बहुत बड़ा राज था जिसे आपने सीने में छुपा लिया। छोटी सी छोटी भी बात आप लोग अपने सीने में नहीं छुपा पाएंगी। यह कह करके बाबूजी धर्मराज चल देते हैं। वीर दुर्योधन सिसक करके अपने दोस्त मित्र अभिन्न हृदय कर्ण की चिता को अग्निदान देता है। कहानी समाप्त। कहना हुआ खानदान का परिचय। बिहारी गुरगुलेश नंदर राम रावण सुरक्षधारी गुर्रमधारी विमल ज्ञान दे